अंगपाद तीर्थ की महिमा, श्री कृष्ण के द्वारा मरे हुए गुरुपुत्र के लाए जाने की कथा। सनत कुमार जी कहते हैं, जहां भगवान महाकाल है, शिप्रा नदी है, अत्यंत निर्मल गति प्राप्त होती है, और जिस उज्जैनी में विशालाक्षी देवी का दर्शन प्राप्त होता है, वहां का निवास किसको नहीं भाता है। जो मनुष्य महानदी शिप्रा में स्नान करके भगवान महाकाल को नमस्कार करता है, वह मृत्यु का शोक नहीं करता। महाकाल क्षेत्र में मरा हुआ कीट और पतंग भी भगवान शिव का सेवक होता है। अवंती में अंकपाद नामक तीर्थ के भीतर श्री बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। व्यास जी ने पूछा, महामुने, वे दोनों बलराम और श्री कृष्ण अंकपाद नामक तीर्थ में कैसे गए? सनत कुमार जी ने कहा, मुने, बलराम और श्री कृष्ण ये दोनों भाई भगवान के अवतार थे और इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए यदुकुल में प्रकट हुए थे। उन दोनों का रूप दिव्य था। दोनों ही बड़े तेजस्वी पुरुष थे। यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने कंस और चाणूर को मारकर उग्रसेन को यदुकुल के राज पर अभिषिक्त किया और पूछा, राजन, अब मेरे लिए क्या आज्ञा है? उनके ऐसा कहने पर राजा उग्रसेन बोले, कृष्ण, मेरा सब कार्य सिद्ध है। तुम्हारे रहते मेरे लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अब तुम दोनों उज्जैनीपुरी में जाकर विद्या पढ़ो। राजा का यह आदेश पाकर बलराम और श्री कृष्ण आचार्य सांदीपनि मुनि के घर गए। वहां जाकर उन्होंने चारों वेदों को कंठस्थ किया, संपूर्ण आचार विचार का ज्ञान प्राप्त किया और रहस्य तथा संसार सहित धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। यह सारा ज्ञान उन्होंने 64 दिन रात में ही प्राप्त कर लिया। सांदीपनि मुनि ने उन दोनों का यह असंभव एवं अलौकिक कर्म देखकर सोचा, जान पड़ता है इन दोनों के रूप में साक्षात सूर्य और चंद्रमा आ गए हैं। तदनंतर वे अपने शिष्यों के साथ स्नान करने के लिए महाकाल तीर्थ में गए। उन शिष्यों के साथ बलराम और श्री कृष्ण भी थे। वहां उन दोनों भाइयों ने जब भगवान महाकाल को प्रणाम किया, तब वे साक्षात प्रकट होकर उनसे बोले, प्रभो, तुम संपूर्ण देवताओं के स्वामी हो, मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए तथा तुम्हारे द्वारा साधु पुरुषों और अज्ञानी जीवों को भी सदा सुख ही प्राप्त हुआ है, तथा मनुष्यों को पीड़ा देने वाले राजा कंस आदि बलाभिमानी दैत्यों को तुम दोनों ने मार गिराया है। अब तुम्हें मुनियों, सिद्धों और देवताओं का पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा, ऐसा ही करूंगा, ऐसा कहकर विश्ववंद्य भगवान श्री कृष्ण वहां से चले गए। अपना अध्ययन पूरा करके कृतकृत्य हुए श्री कृष्ण और बलराम ने सांदीपनि मुनि से हर्ष में भरकर कहा, आचार्य, श्री चरणों की सेवा में गुरु दक्षिणा के रूप में हम क्या दें? उनका यह प्रिय वचन सुनकर गुरु ने प्रसन्न होकर कहा, मेरे एक पुत्र पैदा हुआ था। उसे तीर्थ यात्रा में प्रभास क्षेत्र के भीतर समुद्र के जल में एक जल जंतु ने मार डाला। मेरे उसी पुत्र को तुम ले आओ। बहुत अच्छा कहकर श्री कृष्ण बलराम जी के साथ चले गए। प्रभास क्षेत्र में समुद्र ने उनसे कहा, भगवान, मेरे जल में पंचजन नामक एक महादैत्य रहता है। उसी ने तिमी का रूप धारण करके उस बालक को खा लिया है। तब ग्राह रूपी उस महाबली पंचजन को मारकर श्री कृष्ण ने उसके उदर में स्थित शंख को ग्रहण किया। उसके पेट में जब बालक नहीं दिखाई दिया, तब वे वरुण लोक में गए और वरुण देव से बोले, भगवान, मुझे एक महान रथ दीजिए, जिस पर आरूढ़ होकर मैं प्रेतराज यम का दर्शन करूं। यह सुनकर वरुण जी ने प्रसन्न चित्त होकर श्री कृष्ण को रथ प्रदान किया। उस रथ को देखकर श्री कृष्ण और बलराम बड़े प्रसन्न हुए और उसकी परिक्रमा करके बड़े भाई के साथ श्री कृष्ण चंद्र उस पर आरूढ़ हुए। तदनंतर वे यमलोक को लक्ष्य करके दक्षिण दिशा की ओर गए। सहस्त्रों किरणों से आवृत यमपुरी को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने शंख हाथ में लिया और उसे खूब जोर से बजाया। उसकी ध्वनि से समस्त यमलोकवासी भयभीत हो गए। श्री कृष्ण के दर्शन से नरक यातना भोगने वाले पापियों को भी सुख प्राप्त हुआ और उन नरकों में जलती हुई आग स्वतः बुझ गई। जगदीश्वर श्री कृष्ण के नरकों के समीप पदार्पण करने पर सबके पापों का नाश हो गया। सभी पापी नरक से छूट गए और अक्षय धाम को प्राप्त हो गए। उस समय सब नरक सूने हो गए। यह देख यमराज के दूतों ने नरकों की ओर जाने से उनको रोका। दूत बोले, वीरवर, इस मार्ग से अपना रथ न लाइए, क्योंकि यहां पर स्त्री हरण, पर धन हरण करने वाले पापी अपने पाप के फल से यमराज की आज्ञा के अनुसार अधोगति को प्राप्त हुए हैं। जिन्हें करोड़ों वर्षों में नरक से छूटना चाहिए,
वे आपका दर्शन करके तत्काल ही स्वर्ग लोक को जा पहुंचे हैं। यमदूतों की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने दया से आर्द्र होकर कहा, यमदूतों, मैं इन पापी जीवों का उद्धार करने के लिए ही यहां आया हूं। मैं सबके लिए यमलोक का निवारक और स्वर्गलोक का दाता हूं। तुम मेरी बातें यमराज से जाकर कहो। श्री कृष्ण का यह कथन सुनकर यमदूत बड़ी उतावली के साथ यमराज के समीप गए और उनसे नारकी जीवों के मुक्त हो जाने का सब समाचार कह सुनाया। दूतों की बात सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने श्री कृष्ण बलराम के साथ घोर युद्ध किया, परंतु पग पग पर उन्हें पराजित ही होना पड़ा। अंततो गत्वा यम ने अमोघ अस्त्र कालदंड का प्रहार किया। उस जलते हुए कालदंड को आते देख बलराम जी ने लीला पूर्वक उसे पकड़ लिया और पुनः उसे यमराज पर ही चलाने का विचार किया। इतने में ही ब्रह्मा जी उन दोनों के बीच में आ गए और उन्होंने श्री कृष्ण को युद्ध से रोका। तत्पश्चात बलराम जी से कहा, चराचर जगत को धारण करने वाले वीरवर बलभद्र जी, आप इस कालास्त्र को यमराज के ऊपर न छोड़िए। इस संसार में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। संपूर्ण विश्व का पालन करने वाले भगवान विष्णु को भी आप सदा अपनी गोद में धारण करते हैं। भला आपके समान दूसरा कौन है जो संपूर्ण जगत का भार वहन करने में समर्थ हो? जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले जगदीश्वर हैं, उन एकमात्र विश्वनायक विष्णु को भी आप गोद में लेकर लाड प्यार करते हैं। जगत में आपकी स्तुति कर सकने वाला कौन है? कौन आपके गुणों को जान सकता है? हम तो भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए एक कमल के निवासी हैं, अतः सदा आपके अंक में ही रहते हैं। हमें आपकी महान महिमा का ज्ञान कैसे हो सकता है? बलराम जी से इस प्रकार कहकर चतुर्मुख ब्रह्मा ने पुनः भगवान वासुदेव से कहा, कृष्ण, हे कृष्ण, आप इस विकराल काल पर कृपा कीजिए। आप संपूर्ण विश्व के एकमात्र अधीश्वर अर्थात विष्णु हैं और नरक समुद्र से सबका उद्धार करने वाले हैं। जगन्नाथ, यह आपको नहीं जानता। भगवान, आपने ही पूर्व काल में इसे यम के पद पर स्थापित किया था। प्रभो, पापी पुरुषों को नरक में ले जाने के लिए ही यमराज की नियुक्ति हुई है। अतः जगदीश्वर पुरुषोत्तम, आप इसके अपराध को क्षमा करें। भगवान, यमराज आपका अपराधी है, इससे आप जो कुछ कहना चाहते हैं वह कहिए। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, पितामह सुनिए, मेरे गुरु सांदीपनी मुनि का पुत्र यहां लाया गया है। हम उसी के लिए यहां आए हैं। हमें अपने श्रेष्ठ गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए वह बालक सौंप दीजिए। प्रभो, हम दोनों ने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसका पालन करवाइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने युद्ध में हारे हुए यमराज को बुलाकर कहा, ये विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जो आज्ञा देते हैं उसका पालन करो। यह सुनकर धर्मराज ने सांदीपनी मुनि के पुत्र को श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया। गुरुपुत्र को पाकर प्रसन्न हुए श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मन, आज से लेकर उज्जैनी में मेरे चरणों से चिन्हित जो अंगपाद नामक स्थान है, वहां मरे हुए मनुष्य यमराज का दर्शन नहीं करेंगे। महाकाल के उत्तर भाग में पुरुषोत्तम, विश्वरूप, गोविंद, शंखोद्वार तथा केशव, इन पांचों विग्रहों का जो कुशस्थली में दर्शन करेंगे वे कभी नरक में नहीं जाएंगे। इसी प्रकार मेरे और बलराम जी के यहां आने से नरकों में पड़े हुए जीव घोर नरक से मुक्त होकर सब के सब दिव्य लोक को प्राप्त होंगे। भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कहा है वह सब पूरा हो। इस प्रकार बलभद्र सहित श्री कृष्ण गुरुपुत्र को साथ लेकर श्री ब्रह्मा जी से पूछकर अपने रथ पर सवार हुए और नरक में पड़े हुए प्राणियों के उद्धार के लिए उन्होंने पुनः शंख ध्वनि की। उस शंखनाद को सुनकर और श्री कृष्ण के स्मरण जनित पुण्य से समस्त नारकी जीव दिव्य विमानों पर चढ़कर स्वर्गलोक में चले गए। यमराज ने भी पुनः बलदेव जी से अपना दंड लेकर नगर में प्रवेश किया और ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर बलभद्र सहित श्री कृष्ण शीघ्रगामी रथ के द्वारा उज्जैनीपुरी में आए। वहां उन्होंने गुरु को उनका पुत्र समर्पित किया। इस प्रकार वहां आए हुए सांदीपनी मुनि के पुत्र को देखकर समस्त नगर निवासियों तथा वहां के राजा को बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण बलराम को कोई श्रेष्ठ देवता मानकर उनका पूजन किया। वहां शंखी, विश्वरूप, माधव और चक्री ये चार भगवान विष्णु के क्षेत्र हैं और पांचवां अंकपाद नामक क्षेत्र है। अब मैं इनकी यात्रा का क्रम बतलाऊंगा। मंदाकिनी में स्नान करके बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। तत्पश्चात शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके पुनः उन्हीं दोनों का दर्शन करें। उसके बाद कुंड में स्नान करके गोविंद की पूजा करें। फिर चक्री और शंखी भगवान का दर्शन करके
युगल अंकपादों का दर्शन करके विश्वरूप का दर्शन करें। विश्वरूप के आगे करी कुंड में विधि पूर्वक स्नान करने के पश्चात पूर्ववत बलराम और श्री कृष्ण का दर्शन करें। तदनंतर पुनः कुंड में स्नान करके गोविंद जी की पूजा करें। उसके बाद चक्रधारी श्री कृष्ण और बलराम का दर्शन करके केशव के समीप जाए। शिप्रा के जल में स्नान करके मनुष्य भक्ति पूर्वक केशव की पूजा करे। फिर वहां से अंकपाद में लौटकर वहीं रात्रि व्यतीत करे। प्रातःकाल स्नान आदि से पवित्र हो वहां उत्तम व्रत का पालन करने वाले 5 ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो पुरुष द्वादशी को उपवास करके चंदन, पुष्प, धूप तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा अंकपाद जी की पूजा करता है तथा वहां जो श्राद्ध करता है वह सदैव वैकुंठ धाम में निवास करता है। लड्डुक प्रिय गणेश, कुसुमेश्वर, मार्कंडेयेश्वर, ब्रह्मणी देवी, ब्रह्मेश्वर, यज्ञव्यापी, रूपकुंड, अनंगेश्वर तथा सोमेश्वर का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, देवताओं ने लड्डुओं से विघ्नराज गणेश जी की पूजा की थी। तब से यहां गणेश जी लड्डुक प्रिय के नाम से प्रसिद्ध हैं। जो भक्ति पूर्वक विघ्नराज गणेश जी की पूजा करता है उसे कभी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। गणेश जी संतुष्ट होकर उस पुरुष की संपूर्ण कामनाएं पूरी कर देते हैं। चतुर्थी को केवल रात में भोजन करने का व्रत लेकर विशेषतः शिप्रा नदी में स्नान करके रक्त वस्त्र धारण करे और लाल चंदन के जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक गणेश जी को स्नान करावे। फिर लाल चंदन का अनुलेपन करके लाल फूलों से उनकी पूजा करे। धूप और उत्तम गंध निवेदन करे। नैवेद्य में लड्डुओं का भोग लगावे। जो ऐसा करता है वह मृत्यु के पश्चात शिवधाम को जाता है। जो सुर द्वार में देवदा नवविंदित कुसुमेश्वर शिव की श्रद्धा से पूजा करता है वह शिवलोक में आनंद का अनुभव करता है। जो देवाधिदेव जयेश्वर महादेव का दर्शन करता है वह सब कार्यों में विजयी होता है और अंत में शिवलोक को जाता है। यदि मनुष्य शिव द्वार में शिवलिंग का अर्चन करे तो विमान द्वारा दिव्य लोक को जाता है और गणपति का पद प्राप्त करता है। पूर्व काल में महामुनि मार्कंडेय जी ने जहां बड़ी भारी तपस्या की थी वहां भगवान शंकर का दर्शन करके मनुष्य वाजपेय यज्ञ का फल पाता है और वह सब पापों से शुद्ध होकर दीर्घायु होता है। जहां हंसवाहिनी ब्रह्माणी देवी स्थित हैं वह महास्थान अवंतीपुरी में बहुत उत्तम माना गया है। वे भक्तों की आशा पूर्ण करती तथा जैसे माता अपने पुत्र का पालन करती है उसी प्रकार भक्तों का पालन करती हैं। सब प्रकार की सिद्धि देने वाली उन हंसवाहिनी देवी का गंध, पुष्प और नैवेद्यों द्वारा पूजन करे। जो ब्रह्म सरोवर में स्नान करके ब्रह्मेश्वर शिव का दर्शन करता है वह संसार बंधन से मुक्त हो ब्रह्मलोक में आनंद का अनुभव करता है। जहां ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उस स्थान पर यज्ञ के लिए जो कुंड बनाया गया था उसका नाम यज्ञवापी है। उसमें स्नान करके पवित्र हो जो पशुपति का दर्शन करता है वह पशु योनि में पड़े हुए पितरों का भी उद्धार कर देता है और स्वयं शिवलोक में जाता है जहां साक्षात महेश्वर निवास करते हैं। रूप कुंड में स्नान करके मनुष्य रूपवान होता है। जो अनंग कुंड में स्नान करके अनंग द्वारा पूजित अनंगेश्वर महादेव की पूजा करता है वह मनोवांछित कामना प्राप्त करता है और मरने के बाद शिव धाम को जाता है। जो करी कुंड में नहाकर भगवान विश्वरूप का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य अजागंध में स्नान करके ब्रह्मेश्वर शिव का दर्शन करता है वह ब्रह्म हत्या के समान पापों को तत्काल नष्ट कर देता है। जो चक्र तीर्थ में स्नान करके चक्र स्वामी की पूजा करता है वह इस पृथ्वी पर चक्रवर्ती राजा होता है। जो विधि पूर्वक स्नान करके सिद्धेश्वर का दर्शन करता है वह इच्छानुसार चलने वाले विमान के द्वारा रुद्रलोक में जाता है। जो मनुष्य सोमवती में स्नान करके सोमेश्वर शिव का पूजन करता है वह चंद्रमा के समान निर्मल होकर चंद्रलोक में आनंद भोगता है। व्यास जी ने पूछा, भगवान सोमवती तीर्थ और सोमेश्वर लिंग का प्राकट्य किस प्रकार हुआ, इसको मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूं। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास सुनो, संपूर्ण लोगों को तृप्ति प्रदान करने वाले जो भगवान सोम हैं उनके पिता महाभाग अत्रि मुनि पूर्व काल में उज्जैनीपुरी में रहकर 3000 दिव्य वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या में लगे रहे। वे दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ब्रह्म ध्यान में तत्पर हो तपस्या करते थे। उन महात्मा का ब्रह्म तेज उनके नेत्रों से प्रकट हुआ और संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ ऊर्ध्वलोक तक फैल गया। जब कोई भी उसे धारण करने में समर्थ न हुआ
तब वह असह्य तेज संपूर्ण लोकों को उद्भासित करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी से शीत किरणों वाले सोम प्रकट हुए जो सब लोगों को प्रिय हैं। उसी तेज से सोमा नाम की एक नदी भी उत्पन्न हुई जो अमृतमय जल से पूरित हो शिप्रा नदी में जाकर मिल गई। तब से वह तीर्थ सोमवती शिप्रा के नाम से विख्यात है। सोमवती शिप्रा अत्यंत पुण्यदायिनी है। उसका दर्शन करके मनुष्य सब पापों को त्याग देता है। मुने, सोमवती अमावस्या का योग आने पर जो बुद्धिमान मनुष्य सोमवती शिप्रा में स्नान, दान, जप तथा होम करता है, उसका किया हुआ वह सब पुण्य अक्षय होता है। यहाँ पर तिल और जल द्वारा तर्पण तथा पिंडदान करने से पितरों की यथावत तृप्ति होती है। शिप्रा नदी एवं सोमवती के संगम का जल कोटि तीर्थों का फल देने वाला है। यदि अमावस्या और सोमवार का योग मिल जाए तब तो वह साक्षात पितृ तीर्थ के समान हो जाता है। अमावस्या, सोमवार और व्यतिपात तीनों का योग होने पर सोमवती तीर्थ में गया से 100 गुना अधिक पुण्य कहा गया है। चंद्रमा को पृथ्वी पर गिरा हुआ देख जगत गुरु ब्रह्मा जी ने उन्हें संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से रथ पर बिठाया। उस रथ पर ब्रह्मा जी के साथ चंद्रमा को देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक स्तवन किया। उस समय चंद्रमा का प्रकाशमान तेज पृथ्वी पर सब ओर गिरा। ब्रह्मा जी ने उस रथ से 21 बार पृथ्वी की परिक्रमा की। इससे चंद्रमा का शीतल तेज सर्वत्र गिरा। वह तेज ही पृथ्वी से अत्यंत निर्मल औषधियों के रूप में उत्पन्न हुआ। उन्हीं औषधियों के द्वारा यह संपूर्ण विश्व तथा यहाँ रहने वाली 4 प्रकार की प्रजा जीवन धारण करती है। तदनंतर भगवान सोम ने प्रसन्न होकर 10,000 वर्षों तक अत्यंत दुस्सह तप किया। उस तपस्या से संतुष्ट हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सोम को आधिपत्य प्रदान किया। वे बीज, औषधि और ब्राह्मणों के राजा हुए। प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं को, जो महान व्रत का पालन करने वाली तथा नक्षत्र नाम से प्रसिद्ध थीं, राजा सोम के साथ ब्याह दिया। एक समय सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या के योग में राजा सोम महादेव जी के दर्शन की इच्छा से अवंतीपुरी में आए। उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में करके सोमवती में स्नान किया और सोमेश्वर की पूजा की। उनकी भक्ति से संतुष्ट होकर महादेव जी ने कहा, सोम, मेरी कृपा से तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर एवं कमनीय हो जाएगा और आज से यह मेरा विग्रह सोमेश्वर नाम से विख्यात होकर भोग और मोक्ष दोनों देने वाला होगा। व्यास जी, इस प्रकार वह शिवलिंग और तीर्थ अत्यंत दुर्लभ बताया गया है। जो श्रावण मास में इंद्रियों को संयम में रखते हुए प्रतिदिन भगवान सोमेश्वर का दर्शन करता है, वह प्रतिदिन सौराष्ट्र प्रदेश के ज्योतिर्मय लिंग सोमनाथ की पूजा का फल पाता है। संक्षिप्त वर्णन: केदारेश्वर, जटेश्वर, इंद्रेश्वर, कुंडेश्वर, गोपेश्वर, आनंदेश्वर तथा रामेश्वर के दर्शन पूजन का महात्म्य। सनत कुमार जी कहते हैं, नरक तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करने से मनुष्य को कभी नरक नहीं देखना पड़ता। व्यास जी ने पूछा, प्रभु, नरक कितने हैं और किस स्थान पर उनकी स्थिति है, यह बताने की कृपा करें। सनत कुमार जी ने कहा, व्यास, समस्त नरक पाताल लोक में स्थित हैं जो सदैव दुख देने वाले हैं। सब जीव अपने अपने पुण्यों का नाश होने से अपने अपने कर्मों के अनुसार अधोगति को प्राप्त होते हैं। रौरव, शूकर, रौद्र, ताल, विनशक, तप्त कुंभ, तप्तायस, महाज्वाल, कुंभीपाक, क्रकचन, अतिदारुण, कृमिभुक्ति, रक्त, लालाभक्ष, गंडक, अधोमुख, अस्थिभंग, यंत्र पीड़नक, संदंश, रुधिरांग, असिपत्र और कुभोजन इत्यादि सभी नरक अत्यंत भयंकर हैं। यमराज के राज्य में उन सबकी स्थिति है। उनका नाम सुन लेने मात्र से अत्यंत भय हो जाता है। पाप कर्मों में संलग्न रहने वाले मनुष्य उनमें गिरते हैं और गिरे हुए जीव अपने कर्मों के अनुसार उनमें पकाए जाते हैं। भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके भयानक पाप कर्मों का क्षय होता है। तपाई हुई लोहे की सांकल से मनुष्यों के दोनों हाथ खूब कसकर बांध दिए जाते हैं और बड़े बड़े वृक्षों के शिखरों पर यमदूत उन्हें लटका देते हैं। वे अपने अपने कर्मों के लिए शोक करते हुए चुपचाप लटके रहते हैं और भयंकर यमदूत अग्नि के समान कीलों, कांटों और लोह दंडों से उन पापात्माओं को मारते पीटते रहते हैं। कभी क्षण भर में वे आग से तपाए जाते हैं और कभी काट कर सारे शरीर को जर्जर करके उन्हें सबोर फेंक दिया जाता है। इस प्रकार उन नरकों में यातना दे देकर पापी पुरुषों को पकाया जाता है।
यह यातना उन्हीं पापियों को भोगनी पड़ती है जो बहुत पाप करके उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं करते। जिस पुरुष को पाप करने के बाद उसके लिए बहुत पश्चाताप होता है, उसकी पाप शुद्धि के लिए एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। इसलिए दिन रात पुरुषोत्तम शिव का स्मरण करने वाला मनुष्य अपने समस्त पापों का नाश करके शुद्ध हो जाता है, फिर उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। जो मनुष्य यहाँ समस्त लोकों में विख्यात केदार तीर्थ में स्नान करके शुद्ध हो केदारेश्वर महादेव का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो शिवलोक में परमानंद का अनुभव करता है। जटाशृंग तीर्थ में स्नान से पवित्र हो जितेंद्रिय पुरुष यदि जटेश्वर शिव का दर्शन करे तो वह सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इंद्र तीर्थ में स्नान करके इंद्रेश्वर शिव का दर्शन करने वाला मनुष्य भी संपूर्ण पापों से छूटकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो शिव जी के ध्यान में तत्पर हो कुंडेश्वर का दर्शन करता है, वह शिव दीक्षा का शुभ फल प्राप्त करता है। गोप तीर्थ में स्नान करके गोपेश्वर का दर्शन करने वाला मनुष्य शिवलोक को जाता है। चिपिटा तीर्थ में स्नान करके जो भगवान शिव को प्रणाम करता है, वह पशु पक्षियों की योनि में जन्म नहीं लेता। विजय तीर्थ में नहाकर आनंदेश्वर की पूजा करने से समस्त पापों से छूटा हुआ मानव स्वर्गलोक में विजयी होता है। पूर्व काल में श्री रामचंद्र जी सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट से इस उज्जैनीपुरी में आए। यहाँ मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से मिलकर उन्होंने पूछा, महामुने, यहाँ कौन कौन से पुण्य तीर्थ हैं और कौन सा क्षेत्र है? श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर विप्रवर परशुराम जी ने कहा, रघुवंश की वृद्धि करने वाले वीर श्री राम, प्राचीन काल में अवंती देश के अंतर्गत जो कुशस्थली नाम की भूमि थी, वही इस समय उज्जैनी के नाम से प्रसिद्ध है। वहां जाकर तुम अपने पिता दशरथ जी को पिंड दान से तृप्त करो। उस पुरी में देवताओं और दानवों के गुरु भगवान महाकाल निवास करते हैं। वहां जो ब्राह्मण और महाबली क्षत्रिय जाते हैं, उन्हें उस परम पद की प्राप्ति होती है जहां साक्षात भगवान महेश्वर विराजमान है। यह सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी जहां पुण्यदायिनी क्षिप्रा नदी बहती है, उस अवंतीपुरी में आए। वहां स्नान करके उन्होंने अपने पितरों का तर्पण किया। तत्पश्चात वे महाकाल जी के दर्शन करने के लिए चले। इसी समय आकाशवाणी के द्वारा देवाधिदेव महादेव जी ने कहा, रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपने नाम से यहां मेरी स्थापना करो। यह आकाशवाणी सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, भगवान शिव ने मुझ पर अनुग्रह किया है, अतः इस तीर्थ में तुम रामेश्वर नामक शुभ शिवलिंग की प्रतिष्ठा करो। यह आज्ञा पाकर लक्ष्मण ने वहां भगवान शंकर को स्थापित किया। फिर शिव जी का पूजन करके श्री राम, लक्ष्मण तथा जानकी जी ने वहां से यात्रा की। जो मनुष्य राम तीर्थ में स्नान करके रामेश्वर शिव का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाता है। सौभाग्य आदि तीर्थों की महिमा, अर्जुन को इंद्र से सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति तथा अवंती में उसकी स्थापना और उनके दर्शन का महात्म्य। सनत कुमार जी बोले, सौभाग्य तीर्थ में स्नान करके सौभाग्येश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य सब पापों से छूटकर परम सौभाग्य पाता है। घृत तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को घृत से नहलावे और अग्नि में घृत की आहुति दे। ऐसा करने वाला मनुष्य रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। देवताओं और दैत्यों से वंदित योगेश्वरी देवी का पूजन करके मनुष्य सब पापों से शुद्ध हो जाता है और परम उत्तम योग को प्राप्त होता है। श्रद्धावर्त तीर्थ में स्नान करके सब पापों से छूटा हुआ पुरुष धन धान्य से संपन्न हो निर्मल कुल में जन्म लेता है। शुद्धोदक तीर्थ में चतुर्दशी को मुक्ति के लिए स्नान करने वाला मनुष्य सुरेश्वर शिव का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अवंती में पत्तनेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान महेश्वर दर्शनीय है। जो मनुष्य गंध, पुष्प, धूप और दीप आदि मनोरम उपचारों से भाव भक्ति के साथ उनकी विधिवत पूजा करता है, उसके वंश का नाश नहीं होता है और अंत में वह शिवलोक को जाता है। पूर्व काल में भगवान सूर्य देव ने क्षिप्रा नदी के तट पर दुर्घर्ष नाम से प्रसिद्ध तीर्थ का निर्माण किया है। जो मनुष्य सप्तमी, अष्टमी, रविवार और संक्रांति के दिन उसमें स्नान करके पवित्र हो 3 रात वहां उपवास करता है और क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित भगवान शिव का दर्शन एवं भक्ति भाव से पूजन करता है, वह माता पिता के वंश का भली भांति उद्धार करके भगवान शिव के समीप जाता है। गोपींद्र नाम से प्रसिद्ध जो तीर्थ है, उसमें स्नान करके मनुष्य इंद्र के तुल्य पराक्रमी होता और स्वर्गलोक प्राप्त करता है।
जो उस तीर्थ में मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे पुनः इस भूतल पर जन्म नहीं लेते। गंगा तीर्थ में ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्नान करने का विशेष फल बताया गया है। जो मनुष्य गंगा तीर्थ में स्नान करके पुष्करंडक का दर्शन करता है वह स्वर्ग लोक में सुखी होता है। उत्तरेश्वर तीर्थ में स्नान करके मानव शीघ्र ही अपने पितरों का नरक से उद्धार कर देता है और स्वयं भी स्वर्गलोक में जाता है। भूतेश्वर में स्नान करके मनुष्य भूतेश्वर जी का गंध, पुष्प और नैवेद्य आदि से पूजन करे। इससे मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गलोक को जाता है। जो मनुष्य मन और इंद्रियों को संयम में रखकर एकाग्र चित्त हो अंबालिका देवी का दर्शन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो गंध और पुष्प द्वारा देवेश्वर शिव का अर्चन करता है उसे शिवलोक में निवास प्राप्त होता है। जो मनुष्य पवित्र हो भगवान पुण्येश्वर का दर्शन करता है वह गणपति पद को प्राप्त होता है। जो लुम्पेश्वर तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर की भली भांति पूजा करता है वह नरक में नहीं जाता, स्वर्गलोक में पूजित होता है। जो स्थविर विनायक तीर्थ में स्नान करके गंध, पुष्प, धूप और भक्ष्य, भोज्य आदि सामग्रियों से गणेश जी की पूजा करता है वह मृत्यु के पश्चात शिवलोक में जाता है। जो विद्वान मानव नव नदी के समीप गंध, पुष्प, धूप आदि के द्वारा पार्वती जी का पूजन करता है वह अनुपम सौभाग्य का भागी होता है। प्रयाग तीर्थ में स्नान करके जो प्रयागेश्वर का दर्शन करता है वह सब लोकों को लांघ कर भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठित होता है। पूर्व काल में भगवान नर और नारायण ने इस पृथ्वी पर श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण के अवतार का उद्देश्य कुछ और था और अर्जुन किसी अन्य हेतु से ही प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण ने कंस आदि समस्त दानवों का युद्ध में संहार कर डाला। तदनंतर कुंती पुत्र अर्जुन इंद्र से अस्त्र विद्या की प्राप्ति के लिए स्वर्गलोक में गए। वहां अस्त्र विद्या प्राप्त कर लेने पर वीरवर अर्जुन ने देवराज इंद्र से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। तब देवराज इंद्र ने कहा, अर्जुन, हिरण्यपुर में निवास करने वाले जो निवात कवच नामक उग्र दानव है उनका शीघ्र वध करो, यही मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तब अर्जुन ने उन दुष्ट दानवों के वध की प्रतिज्ञा की और एक भयंकर रथ पर आरूढ़ हो धनुष बाण लेकर युद्ध के लिए प्रस्थान किया। उन समस्त दानवों का संहार करके पार्थ ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम दिखाया और संपूर्ण देवताओं को प्रसन्न किया। उस समय कृतकार्य हुए अर्जुन से इंद्र ने कहा, वीर, तुम कोई उत्तम वर मांगो। तब अर्जुन ने उन 2 प्रतिमाओं को मांगा जिनकी पूजा साक्षात ब्रह्मा जी ने की थी। यह सुनकर इंद्र बोले, अर्जुन, इन दोनों प्रतिमाओं का महात्मा शंकर ने लाल कमल के फूलों द्वारा ब्रह्मा के 1 दिन तक पूजन किया है। इसी प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु ने तीनों लोगों का पालन करने के लिए सुगंधित नील कमल के फूलों से सहस्त्रों वर्षों तक इनकी पूजा की है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि रचना की कामना लेकर एकाग्र चित्त हो लाल कमल के फूलों से इन युगल प्रतिमाओं का पूजन किया है। कुंती नंदन, तुम्हें मृत्युलोक में कैसे ले जाओगे? इन प्रतिमाओं के बिना तो यह स्वर्गलोक तिनके के तुल्य हो जाएगा। अर्जुन ने कहा, प्रभो, मैं तो इसी वरदान का अभिलाषी हूं, मुझे दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहिए। तब इंद्र ने कहा, वीर, तुम इन प्रतिमाओं को लेकर कुशस्थली में स्थापित करो। शिप्रा के उत्तर तट पर भगवान केशव समस्त पापों का नाश करने वाले केशवार्क की स्थापना करेंगे। सदा आषाढ़ और कार्तिक मास में वहां की यात्रा होगी। मैं भी उस समय दर्शन करने के लिए आऊंगा। मेरे साथ पवन, मेघ और बिजलियां भी होंगी। इन्हीं लक्षणों से मनुष्य कहेंगे कि देवराज इंद्र आ गए। मैं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा पूजित भगवान सूर्य को नमस्कार करके पुनः लौट आऊंगा। ऐसा कहकर इंद्र ने अर्जुन को वे दोनों प्रतिमाएं दे दी और उन्हें अपने पुत्र के साथ मर्त्यलोक को भेज दिया। देवर्षि नारद जी भगवान श्री कृष्ण को बुलाने के लिए द्वारका में गए और वहां इंद्र का रहस्य युक्त वचन सुनाकर कहा, श्री कृष्ण, आप कुशस्थली को चलिए और विश्वकर्मा द्वारा बनाई हुई पारिजात निर्मित युगल प्रतिमाओं का पूजन कीजिए। इंद्र ने वे दोनों प्रतिमाएं आप तथा अर्जुन के लिए भेंट की हैं। नारद जी का यह वचन सुनकर श्री कृष्ण उज्जैनी पुरी को गए और वहां पांडुनंदन अर्जुन को हृदय से लगाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात उन्होंने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज मुझे अनुपम प्रसन्नता हुई है। तुम पूर्व दिशा की ओर जाकर एक प्रतिमा की स्थापना करो। दिन के पूर्वान्न काल में ही अति मनोरम शुभ लग्न का उदय होगा। तब मैं भी प्रतिमा स्थापन के लिए नदी के उत्तर तट को जाऊंगा। जब मेरा शंख बजे उसी समय तुम सूर्यदेव की स्थापना करो। यह आदेश पाकर अर्जुन ने पूर्व दिशा की ओर जा प्रतिमा स्थापन के योग्य शुभ स्थान का निरीक्षण किया।
वे मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस देव प्रतिमा का स्थापन कहां करूं। इतने में ही उस प्रतिमा ने स्वयं ही कारण सहित उत्तम स्थान बता दिया और अपने तेज से वह स्थान पार्थ को दिखला भी दिया। अर्जुन बोले, देव, यहां अनेक स्थान हैं, बताइए कौन सा आपको अधिक पसंद है। गोपते, आप प्रजाजनों के लिए सौम्य रूप और उत्तम दर्शनीय हो जाइए। तब सूर्यदेव ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम मेरे दर्शन से भय न करो। ऐसा कहकर दाहिने हाथ से अभय प्रदान करते हुए उन्होंने आश्वासन दिया और सौम्य रूप धारण कर लिया। भगवान प्रभाकर ने उस समय अर्जुन को अपना तेजोमय स्वरूप का दर्शन कराया और कहा, यही मेरा अविचल स्थान है। इतने में ही लग्न आ गया और भगवान श्री कृष्ण ने अपने महान शंख को बजाया। वह शंखनाद सुनकर नरावतार अर्जुन ने देववंदित सूर्य विग्रह को स्थापित कर दिया और इस प्रकार स्तवन किया। अर्जुन बोले, किरणों की माला से मंडित, अत्यंत प्रकाशमान एवं 7 घोड़ों के रथ पर चलने वाले उन भगवान सूर्य की जय हो, जिनका तेज समस्त भुवनों में व्याप्त है, जो पूर्व दिशा के अट्टहास की सी छवि धारण करते हैं तथा जिनके नामों का कीर्तन करने मात्र से प्रचुर पाप तापमय दोषों से ग्रस्त हुए मनुष्यों के अंग निष्पाप हो जाते हैं। उत्तम बुद्धि वाले प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता और मुनि जिनकी स्तुति करते हैं, उन्हीं भगवान पतंग अर्थात सूर्य की मैं अपने बुद्धि द्वारा भली भांति विचार करके स्पष्ट अर्थ एवं मधुर अक्षरों के योग से युक्त विचित्र पद्यों द्वारा स्तुति करूंगा। नाथ, लाल कमल के समान निर्मल मंडल वाले आप जब तक अपनी किरणों से अंधकार का नाश करते हुए उदय नहीं होते, तब तक संपूर्ण जगत निश्चल सा ही प्रतीत होता है तथा तब तक नाना प्रकार की क्रियाएं भी सिद्ध नहीं होती। भगवान, जब तक आप अपनी परम उत्तम प्रभा से वृक्षों के सोए हुए पुष्प गुच्छों को विकसित नहीं कर देते, तब तक उनके नेत्र बंद होने के कारण वृक्षों की शाखाएं शोभा नहीं पाती और न उन पर भ्रमर ही मंडराते हैं। जिस समय आप आकाश में उदित होते हैं, उस समय समस्त देवताओं और सिद्धों के समुदाय, ब्रह्मा आदि देवेश्वर, दैत्य, मुनि, किन्नर, नाग, यक्ष तथा ज्ञानी देवगण अपने झुके हुए मस्तकों द्वारा तथा चमकती हुई मुकुटमणियों की उत्तम प्रभावों से आपकी अर्चना करते हैं। सदा सबको वर देने वाले भगवान, आपके अस्त होने पर संपूर्ण जगत सो जाता है और आपके तपने पर पुनः जागृत हो उठता है। इस प्रकार एकमात्र आप ही समस्त विश्व का हित करने के लिए अंधकार का नाश करने वाले हैं। नाथ, उत्साह, शक्ति, नीति और शौर्य आदि से संपन्न तथा सेवा प्रयोग एवं निर्माण क्रिया में तत्पर पुरुषों के भी कार्य जो फलद नहीं होते, उसमें निश्चय ही आपके प्रति उनकी भक्ति का न होना ही कारण है। शरणागत वत्सल, युद्ध भूमि में मनुष्य रथ, हाथी, भाला, शक्ति, नाराज, चक्र, बाण, तोमर तथा भयंकर खंगों द्वारा जो शीघ्र ही शत्रुओं को परास्त करके विजयी होकर लौटते हैं, वह सब आपकी ही दी हुई शक्ति का प्रभाव है। भयानक स्थानों, दुर्गम और ऊंची नीची भूमियों में तथा रीछ, हाथी, सिंह, बहुत से कंटक तथा चोरों के बीच में पड़े हुए संकटग्रस्त एवं अतिशय शोक से मोहित चित्त वाले मानव भी आपके नामों का कीर्तन करने मात्र से मृत्यु के भय से छूट जाते हैं। तेजोराशि सूर्य, इस संसार में जो सब ओर से दुखी हैं, उन्हें आप ही शरण देने वाले हैं। संपूर्ण जगत में आपके समान दयालु दूसरा कोई नहीं है। एकमात्र आप में ही की हुई भक्ति पूर्णतः सफल होती है। आपकी शरण में आ जाने पर मनुष्यों को रोग व्याधि का कष्ट कैसे हो सकता है। देव, आप देखा करते हैं कि कौन कुष्ठ रोग से पीड़ित है, किसे शत्रु और रोग आदि सता रहे हैं, कौन पंगु, अंध और जड़ है, किनके पैर गल गए हैं और कौन निर्धन तथा निष्क्रिय हो गया है। इस प्रकार निरीक्षण करके आप कृपा पूर्वक प्राणियों की उन दोषों से रक्षा करते हैं। आपकी जैसी परोपकार पूर्ण चेष्टा देखी जाती है, वैसी और किसमें है। धर्म सेवित होने पर परलोक में फल देने के लिए उपस्थित होता है। देवता उपासना करने पर कालांतर में वरदान देते हैं, परंतु प्रणत वत्सल, आप कल्याणकामी पुरुषों द्वारा सेवित होने पर तत्काल ही उन्हें अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। यदि मनुष्यों ने एक बार भी किसी प्रकार आपको मस्तक झुकाया है अथवा भुवनेश्वर अंतकाल में भी जिसने आपका चिंतन किया है, वे संसार में पापी होने पर भी निष्पाप हो गए हैं और उन्होंने शुद्ध चित्त होकर पुण्यात्माओं की गति प्राप्त कर ली है। सूर्यश्रेष्ठ, जब आप उदय लेने लगते हैं, उस समय देव नदी गंगा के खिले हुए स्वर्ण कमलों से निकले हुए झुंड के झुंड भ्रमर उनकी स्वर्णमयी धूल से अनुरंजित होकर उड़ते हैं।
भगवन, आप अपने किरण समूह रूपी चरणों के द्वारा समुद्र के मध्य में स्थित होकर समस्त जीवों के जीवन की रक्षा के उद्देश्य से तात्विक उपाय का चिंतन करने के लिए मानव तपस्या करते हैं। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कौन है? सदा वेद के मार्ग में तत्पर रहने वाले उदार बुद्धि ऋषि मुनियों द्वारा भी आपके गुणों की स्तुति नहीं की जा सकती। आप ही विष्णु हैं, आप ही चंद्रमा हैं, आप ही दैत्यों का मान मर्दन करने वाले स्वामी कार्तिकेय हैं, आप ही धनाध्यक्ष कुबेर हैं, आप ही काल हैं, आप ही ब्रह्मा हैं और आप ही पर्वत, मिट्टी, जल के आश्रय तथा अग्नि हैं। आप ही ब्राह्मणों के जपने योग्य ओमकार हैं, आप ही वहां समुद्र हैं, आप ही यम, रुद्र, इंद्र और मेघ हैं, आप ही व्रत, यम तथा नियम हैं और आप ही यह संपूर्ण जगत है। त्रिपुर मथन, गोपते, सुराधीश भगवन, आपका मुख कमल के समान सुंदर है। आप संपूर्ण देवताओं के गुरु हैं। तीनों लोकों में आपके समान गुणवान कौन है? आदित्य, भास्कर, दिवाकर, सप्ताश्वाहन, मार्तंड, सूर्य, हरिदश्व, पतंग, भानो, अश्रांत वाहन, आकाश स्वरूप, अंशुमलिन, लोकनाथ, यह दास आपकी शरण में आया है। जगत प्रदीप, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। ब्राह्मण, सत्य, शुभ, मंगल, लोकनाथ, आकाश कमल, ईश, मुनि संस्तुत, विश्वमूर्ते, आर्तजनों का शोक नाश करने वाले, सेवकों का पालन करने वाले भगवन, आप अपनी शरण में आए हुए मुझ पर प्रसन्न होइए। देव, आज मैंने मस्तक पर अंजलि बांधे हुए दोनों हाथों से नमस्कार पूर्वक बड़े भक्ति भाव से आपका स्तवन किया है। इसलिए हे प्रभु, आप मेरे ऊपर सौम्य रूप हो जाइए और मेरी बुद्धि को धर्म में लगाइए। जो संपूर्ण जगत के एकमात्र नेत्र हैं, वेदत्रयीमय हैं अथवा त्रिभुवन स्वरूप हैं, त्रिगुणात्मक शरीर धारण करने वाले हैं और समस्त विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के हेतु हैं, उन ब्रह्मा, विष्णु, शिव रूप भगवान सूर्य को नमस्कार है। सूर्यदेव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले अर्जुन, मैं तुम्हारे स्तोत्र से इस समय संतुष्ट हूं, अतः तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो उसकी पूर्ति के लिए यत्नपूर्वक वर दूंगा। अर्जुन ने कहा, प्रभु, मेरे लिए यही सबसे उत्तम वर है कि आप इस विग्रह में सदा स्थित रहें। जो मनुष्य आपको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक आपकी स्तुति करें, उनको आप मनोवांछित वस्तु प्रदान करें। सूर्यदेव ने कहा, अर्जुन, जो भक्तिपूर्वक मेरी पूजा करके इस स्तोत्र द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उनके पास कभी धन संपत्ति की कमी नहीं। भगवान सूर्य की अष्टोत्तर शत नामों द्वारा स्तुति तथा अन्यान्य तीर्थों की महिमा। सनत कुमार जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाकर सूर्य देव की भली भांति स्थापना करके एकाग्र चित्त हो इस प्रकार स्तवन किया। आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, दिवानाथ, तपने वालों में श्रेष्ठ, तपन, वरेण्य, वरद, विष्णु, अनघ, वासवानुज, बल, वीर्य, सहस्त्रांशु, सहस्त्र किरणद्युति, मयूखमाली, विश्व, मार्तंड, चंड किरण, सदागति, भास्वान, सप्ताश्व, सुखोदय, देवदेव, अहिर्बुद्धन्य, धामनिधि, अनुत्तम, तप, ब्रह्मयालोक, लोकपाल, अपामपति, जगत प्रबोधक, देव, जगद्दीप, जगत प्रभु, अर्क, निःश्रेयस पर, कारण, श्रेयसा पर, इन, प्रभावी, पुण्य, पतंग, पतगेश्वर, मनोवांछित दाता, दृष्ट फलप्रद, अदृष्ट फलप्रद, ग्रह, ग्रहकर, हंस, हरिदश्व, हुताशन, मंगल्य, मंगल, मेघ्य, ध्रुव, धर्म प्रबोधन, भव, संभावित, भाव, भूत भव्य, भवात्मक, दुर्गम, दुर्गतिहर, हरनेत्र, त्रयीमय, त्रैलोक्य तिलक, तीर्थ, तरणी, सर्वतोमुख, तेजोराशि, सुनिर्वाण, विश्वेश, शाश्वत, धाम, कल्प, कल्पानल, काल, कालचक्र, ऋतुप्रिय, भूषण, मरुत, सूर्य, मणिरत्न, सुलोचन, त्वष्टा, विष्ठर, विश्व, सत्कर्म साक्षी, असत्कर्म साक्षी, सविता, सहस्त्राक्ष, प्रजापाल, अधोक्षज, ब्रह्मा, वासरारंभ, रक्तवर्ण, महाद्युति, शुक्ल, मध्यंदिन, रुद्र, श्याम, विष्णु और दिनांत नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य को प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहे हुए इन 108 दिव्य नामों को
जो मनुष्य पवित्र एवं एकाग्रचित्त हो भक्ति पूर्वक पढ़ता है उसे कभी विपत्तियां नहीं प्राप्त होती तथा सर्वत्र शुभ की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, उसे धन, धान्य, सुख, पुत्र, तेज, प्रज्ञा, परम ज्ञान, विशुद्ध बुद्धि एवं परम पद की भी प्राप्ति होती है। इस प्रकार स्तुति सुनकर जगदीश्वर सूर्यदेव अंदर ध्यान हो गए। केशवादित्य के मुखारविंद का दर्शन करके सब पापों से मुक्त हुआ मनुष्य सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। सनत कुमार जी कहते हैं, असुरों के स्वामी तारक का वध करके महाबलवान स्वामी कार्तिकेय जी ने अपनी शक्ति को शिप्रा नदी के जल में फेंक दिया। उस शक्ति ने पाताल तक की भूमि को विदीर्ण कर डाला। उसी मार्ग से भगवती गंगा ऊपर निकल आई, जो समस्त तपस्वी मुनियों और देवताओं के द्वारा वंदनीय है। कोटि तीर्थ तीनों लोकों में पवित्र कहा गया है। वहां ब्रह्मा जी ने कोटि तीर्थेश्वर शिव की स्थापना की है। कोटि तीर्थ में स्नान करने के पश्चात कोटीश्वर शिव का दर्शन करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मुने, जो वहां श्राद्ध करता है उसे 10 अश्वमेघ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो पूर्णिमा तथा अमावस्या को शस्त्रधारी कार्तिकेय का दर्शन करता है वह 7 जन्मों तक पुत्रहीन, निर्धन तथा रोगी नहीं होता। जो मनुष्य उस तीर्थ के उत्तम जल में प्रवेश करता है वह दिव्य लोक में तब तक अक्षय सुख का उपयोग करता है जब तक कि सूर्य और चंद्रमा की सत्ता बनी रहती है। स्वर्णक्षुर आदि की महिमा, अंधकासुर का युद्ध, नरदीप एवं शंखोद्धार आदि का महत्व। सनत कुमार जी कहते हैं, जो मनुष्य स्वर्णक्षुर नामक तीर्थ में स्नान करके भगवान महेश्वर का दर्शन करता है उसे 100 कपिला दान से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जो जितेंद्रिय पुरुष ब्रह्मा जी की वापी में स्नान करता है वह हंस युक्त विमान द्वारा ब्रह्मलोक को जाता है। जो मनुष्य चैत्र या फाल्गुन मास में विष्णु वापी में स्नान करके जितेंद्रिय हो उपवास पूर्वक रात्रि में जागरण करता है वह सब पापों से मुक्त होता और भगवान विष्णु के लोक में जाता है। जो मन को संयम में रखकर भक्ति पूर्वक अभयेश्वर देव के पट्टबंध का दर्शन करता है वह रुद्रलोक को जाता है। मुने, जो मनुष्य एकाग्र चित्त होकर अगस्तेश्वर के समीप जाता है और अगस्त्योदय के समय उनका दर्शन करता है वह संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। काश पुष्प प्रतीकाश वह्नि मारुत संभव मित्र वरुणयोः पुत्र कुंभयोने नमोस्तुते। काश पुष्प के समान गौरवर्ण अग्नि और वायु से प्रकट मित्रा वरुण पुत्र कुंभयोने आपको नमस्कार है। इस मंत्र से अगस्त्य जी को अर्थ देने वाला मानव पुत्रवान और धनवान होता है। मृत्यु के पश्चात वह स्वर्गलोक में जाता है और स्वर्ग भोग के अनंतर पुनः इस मर्त्यलोक में आकर पवित्र धनवानों के घर में जन्म लेता है अथवा महान योगीश्वर होता है। व्यास, उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली दिव्यपुरी उज्जैनी प्रथम कल्प में स्वर्ण श्रृंगा कहलाती है, दूसरे में इसका नाम कुशस्थली होता है, तीसरे में इसे अवंतिका कहते हैं, चतुर्थ कल्प में इसका नाम अमरावती होता है, पंचम कल्प में चूड़ामणि, छठे में पद्मावती और 7वें में इसका नाम उज्जैनी जानना चाहिए। जो मनुष्य प्रातः काल उठकर इन नामों का पाठ करता है वह निस्संदेह 7 जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। प्राचीन काल की बात है, उज्जैनीपुरी में अंधक नाम से प्रसिद्ध दैत्य राज करता था। उसके महापराक्रमी पुत्र का नाम कनक दानव था। एक बार उस महाशक्तिशाली वीर ने युद्ध के लिए इंद्र को ललकारा, तब इंद्र ने क्रोधपूर्वक उसके साथ युद्ध करके उसे मार गिराया। उस दानव को मारकर वे अंधकासुर के भय से भगवान शंकर को ढूंढते हुए कैलाश पर्वत पर चले गए। वहां देवताओं के स्वामी इंद्र ने भगवान चंद्रशेखर का दर्शन करके अपनी अवस्था उन्हें बताई और प्रार्थना की, भगवान मुझे अंधकासुर से अभय दीजिए। इंद्र का ऐसा वचन सुनकर शरणागत वत्सल शिव ने अभय देते हुए कहा, इंद्र तुम अंधकासुर से भय न करो। इस प्रकार सांत्वना देकर भगवान शिव ने महाभयानक रौद्र रूप धारण किया और वे एक चरण से पृथ्वी पर उतरे। जहां उनका पैर पड़ा उसी स्थान पर सर्वदेव वंदित एक कुंड प्रकट हो गया। भगवान शिव ने वहां पैर रखा था, इसलिए उस कुंड का नाम शिव पद प्रसिद्ध हो गया। सर्वप्रथम श्री शंकर के चरणांगुष्ठ की कोटि वहां पड़ी थी, इसलिए वह तीर्थ सर्व पापनाशक कोटि तीर्थ के नाम से भी विख्यात हुआ। वहीं भगवान अगस्त ने करोड़ों तीर्थों का स्थापन किया था, इस कारण से भी लोक में उसका कोटि तीर्थ नाम पड़ गया। उस तीर्थ का दर्शन करके सब देवताओं ने अपने हित की इच्छा से उसमें स्नान किया। महाकाल में स्वरूप धारण करके भगवान शिव का वहां आगमन हुआ था,
इसीलिए वे उस तीर्थ में महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। दानव अंधकासुर ने जब इंद्र के द्वारा अपने पुत्र के मारे जाने का समाचार सुना, तब महान क्रोध में भरकर उसने रण के बाजे बजवाए और सेना सहित उस स्थान पर आया जहां सब देवता मौजूद थे। रथ, हाथी आदि से युक्त विशाल सेना के साथ महायुद्ध के लिए उद्यत हुए दानवों को आते देख देवता लोग भगवान शिव की शरण में गए। तब वे त्रिनेत्रधारी भगवान महाकाल देवताओं निर्भय रहो ऐसा कहकर हाथ में त्रिशूल लिए खड़े हो गए। दैत्यों पर भगवान रुद्र का प्रकोप होते ही सारा आकाश मंडल प्रज्वलित अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो गया। अंधकासुर ने क्रोध में भरकर देवताओं के विनाश के लिए करोड़ों दुस्सह बाणों की छड़ी लगा दी। पिनाकधारी महाकाल ने आग की चिंगारियों और ज्वालाओं को छोड़ते हुए उस दानव के अस्त्र शस्त्रों के सैकड़ों टुकड़े कर दिए। साथ ही अंधकासुर को भी अनेक बाणों से घायल किया। जैसे भ्रमर कमल के फूल पर छा जाते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर के बाणों ने अंधक को सब ओर से आच्छादित कर दिया। अंधकासुर युद्ध में स्थित होने पर भी अत्यंत शिथिल हो गया। उसके अस्त्र शस्त्र भी शिथिल हो गए। भगवान शिव के गण भी बड़े भारी योद्धा थे, साथ ही उन्हें भगवान शंकर का सामीप्य भी प्राप्त था, इसलिए उन्होंने युद्ध में उत्साह पूर्वक लड़कर अंधकासुर की सेना को मार डाला। अपनी सेना को देवताओं द्वारा छिन्न भिन्न की हुई देख और अपने को भी महेश्वर के बाणों से क्षत विक्षत हुआ पाकर अंधकासुर विकल शरीर से भयभीत हो उठा। तब उसने तामसी माया फैलाई। उस माया से उसका शरीर अदृश्य हो गया और वह उत्तर दिशा की ओर चल दिया। अंधकासुर जिस जिस मार्ग से गया, उसी से शंकर जी ने भी उसका पीछा किया। एक स्थान पर पहुंचकर अंधकासुर बोला, फिर भगवान शिव भी उसी प्रकार बोले। तब से वहां वागंधक नाम से विख्यात तीर्थ प्रकट हो गया। अगहन सुदी नवमी को वहां स्नान करके पवित्र हो जो श्रद्धा पूर्वक शक्कर सहित अन्नदान करता है, उसका वह सब पुण्य अक्षय होता है तथा दाता शिवलोक में जाता है। इसी समय अपने तेज से दिशाओं के अंधकार को दूर करते हुए अर्जुन द्वारा स्थापित भगवान नरादित्य मनुष्य का रूप धारण करके उठे। उनके द्वारा अंधकार नष्ट होने पर प्रकाश में जब वह दैत्य स्पष्ट दिखाई देने लगा, तब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा नर रूपधारी सूर्य नारायण का स्तवन किया और उनका नाम नरदीप रख दिया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक नरदीप नाम से प्रसिद्ध भगवान सूर्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य षष्ठी या सप्तमी तिथि को रविवार के दिन उपवास करके दिनक्षय, संक्रांति, ग्रहण तथा विषुव योग पर कुंड में स्नान करके पवित्र हो मन को संयम में रखता और जप करते हुए स्तुति, वाद्य और मंगल गीत के साथ भगवान नरदीप का दर्शन करता है तथा पूजन और साष्टांग प्रणाम करके प्रातःकाल, मध्याह्न एवं अपराह्न में सूर्यदेव की परिक्रमा करता है, वह 7 जन्मों में किए हुए समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में सूर्य लोक को जाता है। पूर्व काल में नरावतार अर्जुन ने इंद्र से सूर्य प्रतिमा को प्राप्त करके उसे प्रसन्नता पूर्वक इस तीर्थ में स्थापित किया है। इस कारण से ये भगवान सूर्य नरदीप कहे गए हैं। ज्येष्ठ व्यतीत होने पर भगवान सूर्य को रथ पर विराजमान करके श्रेष्ठ द्विज अपनी भुजाएं लगाकर उस रथ को कुशस्थली में पहुंचाते हैं। उस समय उत्तर दिशा को आते हुए भगवान सूर्य का जो दर्शन करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। जो केशवादित्य के स्थान से लौटे हुए रथ का दर्शन करता है अथवा रस्सी पकड़कर स्वयं भी उस रथ को खींचता है, वह अपने कुल का एवं पिता पितामह आदि पितरों का उद्धार कर देता है। जो दक्षिण दिशा में नरदीप देव का संयम पूर्वक दर्शन करते हैं, वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री सूर्य देव की परिक्रमा करते हैं, उनके द्वारा 7 द्वीपों वाली पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। प्रातः काल उठकर मौन हो भक्ति भाव से भगवान सूर्य के समीप जाए, पूर्व द्वार से दर्शन और नमस्कार कर दक्षिण द्वार से प्रवेश करके रथ चक्र की पूजा करे, तदनंतर उसी द्वार से निकलकर प्रणाम पूर्वक आगे जाए और पश्चिम द्वार का आश्रय ले रथ में स्थित हुए सूर्य देव का अर्चन करे। जो मनुष्य इस प्रकार नरदीप जी की रथ यात्रा करता है, वह अपनी रुचि के अनुसार इंद्रलोक, सूर्यलोक, शिवलोक तथा गोलोक का सुख पाता है। जो मनुष्य भगवान सूर्य नारायण के अग्रभाग में स्थित वापी में 1 मास तक प्रतिदिन अवगाहन करके नरदीप जी का दर्शन करता है, उसके दुह स्वप्न का नाश हो जाता है। अंधकार नष्ट होने पर जब सब और उत्तम प्रकाश छा गया, तब भगवान महेश्वर ने
3 शिखाओं वाले त्रिशूल से अंधकासुर को विदीर्ण कर डाला। इससे ब्रह्मा और इंद्र आदि संपूर्ण देवता बहुत प्रसन्न हुए। उस समय भगवान विष्णु ने देवताओं के हित की इच्छा से शंखनाद किया। जहां उन्होंने शंख बजाया वहां शंखोद्धारण नाम से प्रसिद्ध तीर्थ हो गया। वहां भगवान विष्णु सदा निवास करते हैं। वहीं अनादि चतुर्मुख लिंग भी है। उस लिंग के समीप ही विष्णुदेव के दक्षिण भाग में त्रिशूल से लक्षित होने वाले भगवान शिव विराजमान हैं। जो जितेंद्रिय पुरुष चतुर्दशी और अष्टमी को इन सब का दर्शन करते हैं वे समस्त पाप राशि के क्षीण हो जाने से परम गति को प्राप्त होते हैं। जो वहां स्नान और एकादशी का व्रत करके शंखधारी भगवान जनार्दन का दर्शन करता है वह अच्युत पद अर्थात वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।